इंट्रोड्यूस यू टू समवन जिसको आप जानते हैं, जिनका बेतहाशा काम है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों के लिए बड़ा काम है। बहुत सारी तालीम में ज़फ़र अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए ज़फ़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़फ़र भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, आप ठीक हैं? आइए 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 प्लीज़। कैसे हैं ज़फ़र भाई? ठीक हैं सर, आपकी दुआएं चाहिए। सर ये बताइए क्या हो रहा है इन दिनों? अभी इस वक्त तो पाकिस्तान में पहली फ्री लैब लगाई है, जहां पर कोई भी वो मरीज़ जो किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा है, किसी डॉक्टर के पास गया है, सर्जन के पास, और उसने उसको टेस्ट लिख दिए हैं, या सरकारी अस्पतालों के जितने मरीज़ हैं, आपको पता है लैब तो नहीं होती वहाँ पर, या जो गलियों मोहल्लों में लाखों क्लिनिक्स हैं, उनमें जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं, जब डॉक्टर टेस्ट लिख देता है उनको 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1-1.5 लाख के, तो वो नहीं करा पाते, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है। तो हमने पाकिस्तान में पहली बार दुनिया की सबसे लेटेस्ट मशीन जो सीमेंस का TLA प्लांट है, वो नुमाइश चौरंगी पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने लगा दिया है, और उसका नाम रखा है फ्री लैब। फ्री लैब? फ्री लैब। ओके। कि कोई भी मरीज़, हम उससे नहीं पूछेंगे, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो हम मतलब वो आए, हम आके कराए, और जितने खून के टेस्ट हम 250 इकसाम के कर रहे हैं फ्री में। तो इस वक्त ये चल रहा है। इस वक्त हमने कुछ सालों पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 50 फ्री डायलिसिस सेंटर कराची में और पाकिस्तान भर में अलग, तो उसके तहत काम चल रहा है। अभी हमने कराची के बेशतर इलाकों में खोल दिए फ्री डायलिसिस सेंटर, और उनको मज़ीद फैला रहे हैं। सियालकोट में खोल दिया है अभी 5 महीने पहले, वहाँ भी फ्री में डायलिसिस हो रहे हैं लोगों के, और फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं जिसमें गुर्दे का डायलिसिस बिल्कुल वो ट्रांसप्लांट मुफ्त होगा, और तकरीबन 8000 डायलिसिस हर महीने मुफ्त होंगे। माशाल्लाह, तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा मुर्दा खाना हमने दुनिया का सबसे बड़ा बनाया है, जिसके अंदर 1000 मैयतें रखने की जगह है, और कोई भी मैयत ओपन नहीं होगी। मैयत जो होगी वो बॉक्स में होगी, गसुल कफन फ्री होगा। मैयत बस हीनो कंपनी की लेटेस्ट तरीन बसें ख़रीदी हैं, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की एक बस है, वो बसों का नाम भी हमने फ्री मैयत बस रखा है। और कोई मैयत अगर कराची से बाहर जाती है तो वो मैयत का जो कोफिन बॉक्स है वो फ्री है। और उसके अलावा हमने 40 साल बाद सिंध गवर्नमेंट से जगह ली, और कराची में कोई कब्रिस्तान नहीं था। हाँ। तो एक बहुत ही जदीद कब्रिस्तान बना रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये कहाँ पे हो रहा है? ये नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर हमने जगह ली है, अजीमी कब्रिस्तान से दीवार मिली हुई है। ओके। तो हमने जगह बिल्कुल प्लेन करा दी है। अब वहाँ पर बोरिंग भी हो गई है, 11 सड़कें बन रही हैं, गोरकन का घर बन गया है, और यहाँ पर भी तदफीन जो होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मुसलमानों का कब्रिस्तान है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो फ्री लैब है ये इस वक्त तक कितने लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करती है हर रोज़? दिन में वैसे तो इसकी कैपेसिटी 80,000 टेस्ट की है। 80,000 की? हाँ, एक दिन में 2 मशीनें लगाई हैं। और लेकिन ये इस वक्त जो है तकरीबन कमोबेश 30-35 हज़ार टेस्ट रोज़ाना कर रही है। रोज़ाना कर रही है? बहुत लोड है, लेकिन लाजमी बात है जो लोग आ रहे हैं मरीज़, उनके हाथ में जो पेपर है, उस पेपर पे लिखा हुआ है कि फरवरी में उनको डॉक्टर ने बोला था 2023 में। ठीक है। तो आप उनसे पूछें आप अब क्यों आए हो, तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हमने बड़ी कोशिश की कि हम कहीं से 40,000 रुपये जमा कर लें या 60,000 रुपये जमा कर लें। या कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको हर 10 दिन बाद टेस्ट कराना है, कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको हर 15 दिन बाद टेस्ट कराना है। वो कह रहे हैं हमारे पास एक बार टेस्ट कराने के पैसे नहीं, हम हर 15 दिन बाद कहाँ से कराएंगे। ट्रू। अच्छा, कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है। हाँ, और ना ऐसा पाकिस्तान में इससे पहले कभी हुआ था कि किसी चौक चौराहे चौरंगी के ऊपर कोई लैब कायम कर दी जाए और वो ऐलान करे कि हम आपसे कोई सवाल ही नहीं करेंगे, आप आएँ अपने टेस्ट कराएँ। अच्छा, ये बताइएगा आप तालीम के सिलसिले में भी तो काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का O-लेवल स्कूल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया है, जहाँ पर 2.5 साल का बच्चा जो है वो टच लैपटॉप पे पढ़ता है। क्लास में इंटरेक्टिव बोर्ड होते हैं, AC लगा हुआ है हर क्लास में, इम्पोर्टेड चेयर्स हैं बच्चों की। टीचर्स जो हैं वो बीकन हाउस की हैं, प्रिंसिपल जो हैं वो 19 साल बीकन हाउस में रही हैं। मतलब हमने वो तमाम फैकल्टी जिसमें किसी वज़ीर आज़म या किसी सेठ का बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ता है उसको ला के बैठा दिया है, और आए भाई आपके वालिद साहब सब्ज़ी बेचते हैं, या आपके वालिद साहब एक मामूली से क्लर्क हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते तो आए वही तालीम ले लें जो शायद किसी बहुत ही अमीर आदमी का बेटा जिसमें हासिल करता है। अच्छा, टोटल कितने स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं वहाँ? अभी प्री मॉन्टेसरी और नर्सरी में तकरीबन 331 बच्चे हैं। 331 बच्चे। और आगे आपका प्लान इसको कॉलेज? ये हाँ बिल्कुल आगे तक जाएगा, लेकिन इसमें पीछे से ही लोगों को आना है, बच्चे पीछे से ही आएंगे। ओके। अच्छा ज़बर, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है? हमारी हेल्प बहुत ईजी है। हमारा फेसबुक के थ्रू, हमारे अकाउंट के थ्रू, हम अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, 501c3 हमारे पास है। हम UK चैरिटी रजिस्टर्ड है, वहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट है। हमारी वेबसाइट पे जाके www.jdcwelfare.org उस पर जाके कर सकते हैं। मुख्तलिफ ज़राए किसी भी कहीं भी वो आपको हेल्प
हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वॉलंटरली आपके पास शामिल होना चाहे तो? बिल्कुल, किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, हमारे कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक हर शहर में तकरीबन दस्तरखान है, मस्जिद खुल रहे हैं, उनमें आ सकते हैं, हमारे फ्री लैब के प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं, हमारे डायलिसिस में आ सकते हैं, हमारे आईटी प्रोग्राम में आ सकते हैं, जिसमें 10,500 लड़का लड़की हर 2 महीने में पढ़ के निकलता है फ्री में। माशाल्लाह, घर माशाल्लाह, बैठे $200-400 कमा रहे हैं। ये ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बताइए मुझे, किस तरह से, क्या प्रोग्राम है ये आईटी का प्रोग्राम है जो मार्केट में इस वक्त ई कॉमर्स के कोर्सेज़ हैं, दराज, ईबे, अमेज़ॉन, इन सब पे मुख्तलिफ पैसे हैं। कहीं कोई ड्रॉप शिपिंग और मुख्तलिफ कोर्स को 1 लाख में पढ़ा रहा है, कोई 1.5 लाख में। हमने 5 स्टार चौरंगी नॉर्थ आज़ाबाद पे IT सिटी बनाया, उसमें 10,500 लड़का लड़की हर 2 महीने में पढ़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर 2 महीने में 10,500 पढ़ता है। और वंडरफुल। उसके बाद वो घर बैठे अपनी शॉप जो बनाता है, वो दराज पे, ईबे, अमेज़ॉन या किसी भी उस पर, तो उसके ऊपर वो जो भी चीज़ें अपनी होती हैं, अपनी शॉप खोल लेता है। बिलफर्ज वो बच्चों के क्लिप बेच रहा है, या बच्चों के हेयर बैंड बेच रहा है, या शूज़ बेच रहा है, या कोई भी चीज़, तो वो अपनी शॉप खोल के कमा रहा होता है। कहीं उसको $1/2 बच रहा होता है, कहीं $2, कहीं $4। क्या उसकी एवरेज इनकम क्या होती है? 200 से 250 से 500 150, 200 डिपेंड करता है। मैक्सिमम तो लोग इस पे $1-1 लाख भी कमा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाए, तो ये उसका एक हमारा मेन प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और बड़े मसाइल हैं जिसके अंदर राशन जो है वो नहीं मिल पाता अब लोगों को। अब रमज़ान आ गया है, तो आपको पता है इससे पहले मैं आपकी 1-2 ड्राइव्स के अंदर आया हूँ और मुझे मालूम है कि आप बेतहाशा करते हैं। सो टेल मी, राशन के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ राशन, अगर आज से 2 साल या 4 साल पहले हम राशन की बात करते तो शायद कोई इसको बड़े मजाक में लेता कि यार राशन क्या लगाया हुआ है। जो लोग शायद राशन का मजाक उड़ाते थे कि क्यों, क्या राशन देना, यूं करना, ऐसे कर दो, एक फैक्ट्री लगवा दो, तो हम हैरत में आ जाते थे यार एक राशन के पैसों में फैक्ट्री लग सकती है। तो फिर बाद में समझ में आता था ये पेट भरे लोग हैं, तो ये इसलिए जुमले बोलते हैं। तो आज 50% तो उनमें से लोग भी इस लिस्ट में आ चुके हैं जिनके घरों में खाने को नहीं है इस वक्त। हम DP वर्ल्ड दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ राशन ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने राशन दिए हैं, 2-2 कार्टन एक फैमिली को दे रहे हैं, हर चीज़ अच्छी क्वांटिटी में। लेकिन जब किसी के घर पहुँच रहे हैं लेके राशन, तो जब उसका घर देख रहे हैं, उसकी हालत देख रहे हैं, तो हमारे लोग रो रहे हैं कि ये कौन सा वक्त आ गया लोगों के साथ। अब हम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रोड पे होने वाली सैरी कराते हैं। आप यकीन जाने, वहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं, बुलाती हैं, 2 मिनट आइएगा, बात करनी है। हमारे पास माइक होता है, माइक पे बोलते हैं अगर किसी का कोई मसला है तो ऑफिस में जमा कराएं, नहीं रिक्वेस्ट करते हैं आए। अब जब मैं किसी के करीब जाके खड़ा होता हूँ, सर नीचे करके जी बोलें बहन या भाई, तो कहते हैं कोई कैमरा तो नहीं है यहाँ पर। अब मैं कहता हूँ आप 5 लाख के मजमे में मुझे बुला रहे हैं, मैं आ गया हूँ, नहीं है कैमरा, फिर रोना शुरू कर देता। अल्लाह, कहते हैं मेरे घर में सब भूखे, मैं कैसे यहाँ तक। मैंने कहा आप बैठे, हम खाना देते हैं। कहते कल क्या होगा? मैंने कहा भाई आप दरख्वास्त दें, हम वेरीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश लाखों घरों के लिए होनी है। मैं तभी बार बार बोल रहा हूँ, इदारों के बस की बात नहीं है। हर शख्स अपने रिश्तेदारों को कवर करे, अपने पुराने मोहल्ले को कवर करे, अपने उन रिश्तेदारों को जिसलिए आप इसलिए नहीं मिलते थे आज तक कि उनका स्टेटस आप जैसा नहीं है, उनके पास पैसे आप जितने नहीं हैं, उनके पास गाड़ी आप जैसी नहीं है, वो कपड़े आप जैसे नहीं पहनते, पहुँचें उन तक, किसी भी तरीके से पहुँचें, उन तक खाना पहुँचाएँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हुआ है कि बच्चों को स्कूल से उठवा भी लिया गया है, अब उनकी फीसेस देने के पैसे नहीं हैं, ऐसा भी हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ बच्चों को, लाखों घर ऐसे हैं जिनके बच्चे इस वक्त स्कूल इसलिए नहीं जा रहे, फीस ही नहीं दे सकते। किताबों और कौन सी फीस, ये कौन सी वाली फीस है? ये वो नहीं है कि 75,000 रुपये फीस है, नहीं। 600 रुपये फीस, 600 रुपये, 400 रुपये फीस, 1100 रुपये फीस, 3 बच्चे, 6 महीने की फीस चढ़ी थी। मैडम ने बोला कल से आना नहीं। वालदा रो रही है, मेरे बच्चे का साल चला जाएगा, 3 महीने बाद एनुअल एग्ज़ाम है। कह रही उठाओ बैग, बाहर चलो। और गार्ड से बोल दिया, चौकीदार से, अगर कल पैसे पूरे लेकर ना आए ये लोग, आने मत देना। कि छोटे स्कूलों के पैसे तो डायरेक्ट जमा होते ना, बैंक का चक्कर नहीं होता। तो ये गरीब लोगों का तो क्या आपका काम है यार, क्या आपका काम है? 15 साल पहले शुरू किया था? 15 साल पहले शुरू किया था। मुश्किलात आई हैं आपको? मुश्किलात बहुत हैं। अभी रमज़ान का चांद नहीं हुआ है, मखसूस गिरोह हमारे ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं ताकि डोनर्स को गुमराह किया जा सके। वो परेशान हैं, गली गली। नेगेटिव कैंपेनिंग क्या होती है? अब जैसे हम रमज़ान में सहरी कराते हैं, आज से 5 साल पहले मुफ्ती नईम साहब मरहूम जो जामिया बनूरिया आलमिया के सरबराह थे, जब वो इस सहरी में आए थे, उन्होंने कहा कि ज़फ़र अब्बास अगर ये काम तुम पूरे पाकिस्तान में फैला दोगे ना, तो मैं चैलेंज से कह रहा हूँ तुम इस मुल्क से फ़िरक़ावारियत ख़त्म कर दोगे। तुम अगर ये दस्तरखान इस किस्म के खाने हैं, क्योंकि हमारे लोग पिस चुके हैं, इनके पास खाने को नहीं है, और इस दस्तरखान पे अगर तमाम मसालिक के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तमाम ज़बान बोलने वाले एक साथ बैठ रहे हैं और नफ़रत का बयानिया ख़त्म हो रहा है, तो मैंने बल्कि अपने लोगों से बोला
जो हमारे पेज के एडमिन है, मैंने कहा वो तकरीर निकालो उनकी 5 साल पहले की और पेज पे लगाओ। उन्होंने 5 साल पहले ये बात बता दी थी कि ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको ऐसे दस्तरखान या जो फ़िरका परस्त हैं उनको ये पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि इससे मोहब्बत जा रही है। सब एक साथ बैठ रहे हैं, करीब बैठ रहे हैं, तो उनको नज़र आ रहा है अच्छा ये भी हमारे जैसा आम इंसान है। बिल्कुल सही। जिस तरह मेरा बच्चा हंस रहा है वैसे ही इसका बच्चा हंस रहा है, जिस तरह मेरा बच्चा रो रहा है तो ये हमारे दिलों में इतनी नफरत। हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बन पा रहे? हम कब पाकिस्तानी बनेंगे? आज हम दुनिया के किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पे खड़ा हों, काउंटर पे बैठी हुई लड़की हमारा पासपोर्ट देखती है, ऐसी हकारत से यूं करती है अदर साइड पे आ जाओ। क्यों भाई? आप हर पासपोर्ट वाले को तो हंस के वेलकम कर रही हो और आपको सिखाया ही जा रहा है कि कोई कितना ही बदतमीजी से बात करे, आपने वेलकम बहुत अच्छा देना है, आपके माथे पे बल नहीं आना चाहिए। लेकिन आप हमारा पासपोर्ट देखते ही आपका खून जल जाता है। तो हमने कहाँ ले आके अपने आप को खड़ा किया है? तो हमारी तो हर मुमकिन कोशिश है कि एक लोगों की खिदमत की जाए। अब हमने दस्तरखान पे एक सिलसिला आज से नहीं, पहले दिन से यही है कि भाई जो भी शख्स करा रहा है सहरी, जो मुखैर शख्स करा रहा है उसकी मर्जी है, वो जो खिलाए। अब वो चाहे आपको टिक्का खिलाए, वो आपको जो भी अच्छी चीज़ खिलाना चाह रहा है, अच्छा खिला किसको रहा है? उनको खिला रहा है। मैं अगर हम अभी यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से किसी एक से भी पूछें कि क्या आप में से किसी की फैमिली ने अब तक किसी मंदी हाउस में जाके फ़िश मंदी खाई है पूरी फैमिली के साथ, तो बोलेंगे, हंसेंगे, देखेंगे, कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, हम 10 लोग जाएंगे तो जो 50,000 का बिल बनेगा तो क्या हम 4 महीने भूखे रहेंगे घर में? राशन का बजट क्या होता है किसी के घर के बिल में? जो बजट में निकलता है 10,000 रुपये का राशन, 12,000 का, तो यहाँ तो 50,000 मंदी का खर्चा है। तो अगर वो कोई शख्स हाथ जोड़ के सर और मैडम कह के किसी एक फैमिली को मंदी खिला दे सहरी में, क्योंकि खुदा ने उसको दिया है, वो अरबपति है भाई, वो दे रहा है, वो कह रहा है जो अल्लाह ने कहा है अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो, मैं खिला रहा हूँ। तो अब जितने एक मखसूस तंजीम है, उसको पता नहीं क्यों हमारा फलाई काम पसंद नहीं आ रहा, उसके लोग झूठी वीडियोस बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि इदारे का इमेज डैमेज होगा। तो आज जो इन्होंने गली गली कराची में डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं, सियालकोट में खोल दिए, सब फ्री हैं, एक सेंटर का 1.25 करोड़ रुपये खर्चा है। वो मरीज़ जिसका आज डायलिसिस हुआ उसको परसों दोबारा मशीन पर लेटना है, फिर एक दिन छोड़ के उसको लेटना है, यानी पूरे महीने में उसको 12-14 बार मशीन पे लेटना है। जब तक वो जिंदा है, कब्र में नहीं जाएगा, हर एक दिन बाद मशीन पे लेटेगा। वो जिस मशीन पे लेट रहा है 4 घंटे, वो मशीन फ्रिजीनियस की, जर्मनी की नंबर 1 मशीन। वो जो उसको किट लग रही है फ्रिजीनियस की, वो जो डायलिजर उसको लग रहा है जिसमें खून उसका घूमता है 4 घंटे, फ्रिजीनियस का 17,500 रुपये के मरीज पे खर्चा है, एक डायलिसिस का। डायलिसिस सेंटर कहाँ का है? सरजानी टाउन में 2 मंजिला खोल दिया है, 5 स्टार चौरंगी नौरतानाबाद में खोल दिया है, लियाकताबाद में खोल दिया है, अलनूर में खोल दिया है, गुलशन में खोल दिया है, मलिर काला बोर्ड में खोल दिया, सोल्जर बाजार में खोल दिया, लियारी में खोल दिया, पूरे कराची के हर इलाकों में खुल रहे हैं। और ये 2-2 साल हो गए चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। अभी सियालकोट में खोल दिया, 5 महीना हो गया, किसी को कराची आने की जरूरत नहीं है, वहीं अपने शहर में करा लें आप। फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये गरीब के बच्चे को O लेवल स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है? ये गरीब के बीमार का इलाज उस स्टैंडर्ड पे क्यों कर रहा है जिसपे हम कराते हैं? चैलेंज है कि जहां जो लैब हमने गरीबों के लिए लगा दी है मशीन, वो मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं है। सबसे लेटेस्ट मशीन आप समझें 8-8 अरब रुपए की 2 मशीनें लगी हैं। हमने ऐलान क्या किया है? हमने ऐलान किया आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत नेशनल में हो रहा है, OMI में हो रहा है, किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल की OPD में आप गए, इंतजार किया डॉक्टर का, आपने 6 महीने 5 महीने बाद का आपको नंबर मिला, या जिना सिविल कतर किसी भी सरकारी अस्पताल में हो रहा है, या शहर में मौजूद जो 1-1.5 लाख क्लिनिक हैं छोटे मोटे, वहां किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप, अगर डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिख के दे दिए और उन टेस्ट के पैसे आपके पास नहीं है, आंख बंद कीजिए। नुमाइश चौरंगी शहर का मरकज़ है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल नीचे JDC ने अरबों रुपए की मशीन लगा दी और लिख के लगा दिया फ्री लैब। इससे बड़ा काम और क्या करें? अच्छा आप मुझे फिलैंथ्रोपी की ये मिसाल अमेरिका, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस कहीं नहीं दिखा सकते। गवर्नमेंट सतह पे तो शायद मुमकिन हो किसी मुल्क में, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा स्टेप लेगी, नामुमकिन। हमने खुदा के भरोसे लिया है। हमने क्या खुदा के भरोसे लिया कि जो भी खर्चा आ रहा है इनकी किटों के ऊपर, और जो किट यूज हो रही है टोटल जर्मनी की सीमेंस की है। किसी के टेस्ट में इंसानी एरर इसलिए नहीं आ सकता, इंसानी हाथ का अमल दखल ही नहीं है भाई। आपने खून निकाला, क्या बात है, खून निकलने के बाद जिस ट्यूब में खून गया है उसके ऊपर जितने भी टेस्ट थे वो कंप्यूटर से बारकोड निकल के लग गया। वो ट्यूब निकाली, आपने मशीन में डाली, मशीन ने उस ट्यूब में, रिपोर्ट आपके सामने आएगा, शीशा लगा, रिपोर्ट ने उस ट्यूब को उठाया, पीछे ला के रखा, 3D कैमरे आएंगे, उस बारकोड की तस्वीर खींचेंगे, आपको नजर आएगा फ्लैश के साथ। अब उस तस्वीर ने उस मशीन को बता दिया ये टेस्ट करना है। 1 सेकंड के अंदर वो ट्यूब चलेगी, मैग्नेटिक प्लेट पे घूमेगी, जहां जहां जो टेस्ट होने होंगे वापस वहीं आके रख दी जाएगी, और 2 मिनट में आपके मोबाइल पे आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। वो टेस्ट जो शायद आपको 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन बाद मिलता था, एक दिन में 30-30 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। लोगों की रिपोर्टें तो देखें,
हम उनसे पूछ रहे हैं टेस्ट तुमने क्यों नहीं कराया, तुम इस बीमारी, भाई देखें एक शख्स है उसको कैंसर पहली स्टेज पे है, अगर वो अपना कैंसर का पहली स्टेज का टेस्ट करा ले और उसको इलाज करा ले तो जिंदा रहेगा ना कि पैसे ना होने की वजह से वो पेन किलर डॉक्टर से लेके खाता रहे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या रह गया, तुम उसके बाद सर्जरी करा लो, तुम उसके बाद कीमोथेरेपी करा लो, तुम जो कुछ करा लो, जिंदगी बचेगी? नहीं है। और तुम मखरूज अलग हो जाओगे। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त जो जेडीसी डायलिसिस का प्रोजेक्ट लेकर चल रही है, अगर देखा जाए मैं समझता हूँ कैंसर का इलाज फिर शायद उसकी कोई हद है कि भाई 4.5 लाख की कीमोथेरेपी है, 5 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ रुपए की है, और इतने हैं, 12 हैं, 16 हैं, 8 हैं, 1 करोड़ रुपए की है, 1.5 करोड़ की है भाई। लेकिन डायलिसिस के अंदर तो अगर मरीज 1 साल जिंदा रहा तो फैमिली 35 लाख रुपए के मखरूज है, और अगर मरीज 10 साल तक जिंदा रहता है और जो हम खर्चा कर रहे हैं मरीज पे, फिर्जीनियस की किट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इंजेक्शन हेपरन के लग रहे हैं, तो एक फैमिली 3.5 करोड़ रुपए की मखरूज है। वो आदमी मर गया, अब उसकी फैमिली कितने की मखरूज है? 3.5 करोड़ रुपए की। ट्रू। तो क्या ऐसा मुमकिन है मिडिल क्लास फैमिली या गरीब 3.5 करोड़ का मखरूज होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो क्या दुआ करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। खुदा ना करे, अल्लाह ताला मेरे इस प्यारे की मुश्किल आसान कर दे। वो मुश्किल आसान करना ये तो नहीं होगा ना कि जिंदगी, तो कहेगा भाई अगर तुम जिंदा रहे तो हम सब मुश्किल में आ रहे हैं। ये हालात हैं लोगों के, लोग अच्छे उसमें नहीं है। तो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है वो ये प्रोपेगेंडा है, लोग परेशान है कि ये 10-15 साल का इदारा है, गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं, लैब खोल दिए, फ्री IT सिटी बना दिया है, फ्री O लेवल स्कूल बना दिया है, लाखों राशन बांट रहे हैं। सैलाब में, कोविड में 35 हज़ार बोरे रोज आना राशन बांट रहे हैं, 4 महीने 10 दिन तक। फ्री अस्पताल बना दिया कोविड में। देखें कोविड में जिस वक्त तमाम प्राइवेट अस्पतालों ने इत्तेहाद करके ऐलान किया कि कोविड का मरीज अगर 14 दिन हमारे पास रहेगा तो 22 लाख रुपए देने होंगे, लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, पता नहीं कोविड क्या ऐसी बला है कि जिस दीवार के पास से गुजरेंगे वो दीवार भी शायद सड़ जाएगी, गिर जाएगी। हमने तो उस वक्त ऐलान किया कि जिसके पास खाली बिल्डिंग पड़ी है अस्पताल की हमें दे दो। हुनैद लाखानी साहब मरूम हमारे साथ जुड़े, हमने वो अस्पताल बनाया, 1.25 साल तक ICU, SDU, वेंटिलेटर, बाय पाइप, C पाइप, ऑक्सीजन प्लांट, नेगेटिव प्रेशर प्लांट, फ्री में मरीजों को 14 दिन क्या 18 दिन 20 दिन भी एडमिट है, एक पैसा आपने नहीं देना, आपने भीख नहीं मांगनी, आपने बेटी का जेवर नहीं बेचना, आपने बच्चों की फीसें नहीं बेचनी। वेरी नाइस। तो हमने जो भी काम किया इस लेवल का किया है, और हर साल रमज़ान से पहले हमारे खिलाफ मजबूत मनसूबाबंदी के साथ कैंपेनें चलाई जाती हैं झूठी। इस साल रमज़ान से 2 महीने पहले बहुत बड़ी बड़ी आइडियों से कैंपेन चली कि JDC को 22 अरब रुपए ग्रांट हुकूमत से मिल गई है। हमने अपना सर पकड़ लिया जब उन लोगों की आइडियाँ देखी, लेकिन जब उनकी आइडियों में गए देखा एक मखसूस तंजीम। हमने फिर उनसे बात की 2 महीने बाद, हमने कहा आपने झूठा प्रोपेगेंडा क्यों चलाया था? तो हंसने लगे, बोले तंजीम की पॉलिसी थी कि इनका रमज़ान से पहले इमेज डैमेज करो। तो मैंने कहा हमने तो इतना मांगा ही नहीं हुकूमत से, हुकूमत हमें देगी क्यों? कह रहे नहीं हमने 10, 15, 20, 25 साल से ज़रब दे दिया था। मतलब शरारत का लेवल देखें आप कैसे होता है। कुछ नहीं मिल रहा कि आपने शुतुरमुर्ग क्यों खिला दी? मैंने तो नहीं खिलाया, उस मुखैर शख्स ने खिलाया। आज से थोड़ी हमारे दस्तरखान पे खिलाया जा रहा भाई, आज क्यों आपको तकलीफ हो रही है? मुफ्ती नईम साहब 2019-2018 में आए थे, वो तो उस वक्त कह रहे थे जफ़र कमाल काम कर रहे हो, बहुत अच्छे खाने खिला रहे हो, खिलाओ कम से कम एक दफ़ा तो उनको ज़िंदगी में अच्छे खाने खिलाओ भाई, इनका हक है ये भी खाएं। उस वक्त भी आपको बुरा नहीं लगा, आज इसलिए बुरा लग रहा है कि तुम ये पैसा कोविड में जो लोगों पे खर्च करो, तुमने बैंक में क्यों नहीं जमा कराया? तुमने ये सैलाब में जो 50,000 बोरे पाकिस्तान नेवी के थ्रू, 25,000 बोरे पाकिस्तान नेवी के थ्रू भेज रहे हो तुम सैलाबज़दा इलाकों में, 50,000 बोरे पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू भेज रहे हो, 50,000 बोरे सिंध रेंजर्स के थ्रू भेज रहे हो, 89,000 मच्छरदानियाँ तुम पाकिस्तान आर्मी के थ्रू भेज रहे हो, खैमे भेज रहे हो, लाखों खैमे तुमने लगा दिए, लाखों राशन जा रहा है, खुद 400 ट्रक भेज रहे हो। तुम ये पैसों की बिल्डिंगें क्यों नहीं खरीद रहे शारा फैसल पे? उनसे जो आमदनी होगी उससे वेलफेयर करना। तो मैं क्लियर बोलता हूँ, हमें बैंक खुली ऑफर करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सारे बैंकों ने फ़ोन किया कि ज़फ़र अब्बास 1 अरब रखवाओ बैंक में, सेविंग में, और सालाना 25 करोड़ रुपए प्रॉफिट ले लो, उससे वेलफेयर करो। अबे मैंने कहा भाई मैं कैसे रखवा दूं? मुझे इस शख्स ने पैसा दिया है कि ये गरीब को खाना खिला दो, और मैं शख्स इस पैसे को जमा करा दूं और 1 साल इंतजार करूं? या मुझे आपने पैसा दिया कोविड लॉकडाउन में जो लोग घरों में बैठे हैं उन तक खाना पहुंचाओ, मैं आपसे पैसा लेके बैंक में जमा करा दूं और उनको बोलूं नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है? क्यों? आपने पैसा दिया है सैलाब में जो लोग पानी में डूबे हुए हैं, इनके जिस्मों में जो छाले फोड़े निकल आए, खून बह रहा है, इसकी दवाई इन तक पहुंचा दो, मैं उन पैसों को बैंक में जमा करा दूं। तो हमें तो इस चीज़ की सज़ा दी जाती है, सारा साल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि इतना काम नहीं करो। और आप आइडिया चेक करें जो हमारे खिलाफ कैंपेन करते हो ना, आईडी पे जाके क्लिक करें, तंजीमी लोग निकलेंगे। अरे भाई आपका अपना फलाई इदारा है, आप उस पर तवज्जो दे दो। आप इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हो, आप अपना काम बढ़ाओ, आप दिखाओ, आपके पास तो हमसे ज़्यादा पैसा आता है, आप हमसे बड़े इदारे हो आप। लेकिन बात यह है कि यहाँ मुश्किल है इस मुल्क में, आप काम कर रहे हैं, आप माफियाज को भुगतेंगे। आप इस वक्त लोगों की अगर हालत देखेंगे, लोगों के हालात देखेंगे
लोग पिसे हुए हैं। आप चार बातें करें, मजमा ऐसा रोता है क्योंकि हर बंदा अपने ऊपर ले चुका होता है। आप पूछे ना तुम्हारे घर में अफ्तारी में पकोड़े बन रहे हैं, True. तो लोग रोना शुरू हो जाएंगे, यार हमारे तो दादा भी बनाते थे, हमारा बाप बनाता था, हम बनाते थे, 2 साल पहले तक घर में पकोड़े बनते थे। अभी आप पकोड़े की बात करें, वो पूरे 30 दिन का पकोड़े का खर्चा आपके सामने रख देगा कि तेल, बेसन, प्याज, धनिया, पुदीना, ये चीजें डल रही हैं और ये सिर्फ पकोड़े का खर्चा 13,000 रुपए। मेरे इन बच्चों के लिए ईद के कपड़े कहां से आएंगे कि पकोड़े खिला दूंगा? तो भाई बात ये, लोग अपने सही। बच्चों को ईद के जोड़े नहीं दिला पा रहे, लोग अपने बच्चों कोई टॉपिक ही नहीं अच्छा है। जफर, आगे मुझे बताइए, आगे आपका प्लान क्या है? कि आपको 2:45 बजे पहुंचना है। हमारा सिर्फ ये प्लान है, हमने पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब्स खोलनी है। हमारे लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहे हैं इन माफियाज के आगे, आप यकीन जानिए। मैंने खुद जाके एक चैरिटी हॉस्पिटल में अपना खून का टेस्ट कराया अभी 5-6 महीने पहले। मैंने कहा मेरा खून का टेस्ट करना, उन्होंने 21,500 का बिल बनाया, मैंने पैसे दे दिए। उन्होंने मुझे जाते हुए बोला कि ज़कात काट दें आपके ऊपर। मैंने कहा नहीं आप पैसे लें भाई। 21,500 देकर आया मैंने अपनी लैब में, जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट मशीन है। अपने डॉक्टर्स को बोला ज़रा मेरा ये वाला टेस्ट करना, उन्होंने किया। मैंने कहा ये HbA1c तुमने किया, कितनी कॉस्ट है? उन्होंने कहा 17 रुपये। तो मैंने कहा मुझसे 4,500 रुपये क्यों लिए गए? जुल्म का लेवल ये है, 17 रुपये के टेस्ट का 100 गुना कितना होता है? 34 रुपये। भैया 34 ले लो भाई। दुनिया के किसी बिजनेस में इतना प्रॉफिट तो नहीं है कि जो चीज़ आपने लाख रुपए की बेची है, लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाए। कोई बिजनेस नहीं है ना। 17 रुपए के टेस्ट के 34 रुपए ले लेते, 100 गुना नहीं लिया। 1000 गुना ले लेते, 170 रुपए नहीं लिया। 10,000 गुना प्रॉफिट ले लेते भाई, 1700 रुपए नहीं लिया। 20,000 गुना प्रॉफिट ले लेते, 3400 रुपए नहीं लिया। 4,500-5,500 रुपए क्यों? क्योंकि इस आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकिस्तानी आवाम है, ये अपनी बेटी का जेवर बेच के तुम्हें लाके पैसे देगा अपने टेस्ट कराने के, और वो टेस्ट भी तुमने किट पे करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जमा ही नहीं होंगे तुम्हारे पास। बहुत सारे ऐसे भी हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हारी पिछली रिपोर्ट देखेंगे, कंप्यूटर से डाटा फीड करेंगे, बोलेंगे ये ले। सीरियसली ऐसा भी होता है? क्या नहीं होता सर, क्या नहीं होता? नहीं, मेरे लिए तो ये एक न्यूज़ है कुछ कि लैब्स होंगी अच्छी, हो सकता है कर रही हूँ, धंधा है। हम तो अब उतरे तो हमें पता चला ना हमारे खिलाफ। आप समझे ना, आज 11 रमजान हो गई है, एक तबका सिर्फ कैंपेन चला रहा है कि जेडीसी अच्छा खाना क्यों खिला रही है गरीब को। दुनिया में किसी इस्लामी मुल्क में क्या यह मुमकिन है कि अच्छा, कुरान में आयतें तर्जुमा तो देखें, खाना खिलाओ भूखे को, खाना खिलाओ। हदीसों में मफहूम क्या मिल रहा है, क्या बोला जा रहा है? भूखे को खाना खिलाओ, जो अपने लिए पसंद कर रहे हो वो दूसरे को खिलाओ। तुम्हारा बच्चा खा रहा है बकरे की मंदी, गरीब के बच्चे को खिलाना है कल का बचा हुआ खाना, जो बच्चे से गिर भी गया था नीचे, उठा के रख डाल दिया, ये खिलाओ गरीब को। क्यों? अच्छा खाना खिलाओगे तो अल्लाह ताला जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। अपने बच्चे का बचा हुआ खाना किसी गरीब को दोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे, और अब जो खुद खा रहे हो वो दूसरे को नहीं खिलाओगे। भाई जो हमारे खिलाफ कैंपेनें चला रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं स्पॉन्सर पे, ये कौन है जो पैसा लगा रहा है स्पॉन्सर पे? तुम्हें कौन दे रहा है $5,000 कि जेडीसी के खिलाफ ये नैरेटिव फैलाओ कि गरीब को अच्छा खाना कैसे खिलाया? गरीब के बच्चे को जेडीसी ने O लेवल स्कूल बना के क्यों पढ़ाया? गरीब के बच्चे का इलाज सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में क्यों कराया? गरीब के बच्चों को IT के वो कोर्सेज जो मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, फ्री में क्यों करवा रहे हैं? तो ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो चाहता है कि ये काम ना फैल सके। गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर जेडीसी जो खोल चुकी है और मजीद खोलने जा रही है, इसको रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं जब डोनर को हम बता देंगे नहीं ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये तो गरीब को अच्छा खाना खिला रहे हैं, इनको पैसे मत दें, तो इनके प्रोजेक्ट रुकेंगे। तो हम इन साजिशी अनासिर को फेस कर रहे हैं और लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुखिर लोगों के दिलों में डाला है। आप अभी देखेंगे लाहौर IT सिटी का इफ्तिताह हो रहा है 6 से 8 दिन में। दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी का इफ्तिताह होने जा रहा है 5 से 6 दिन में। हम इस वक्त फैसलाबाद में बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने जा रहे हैं, पूरी बिल्डिंग सब हम खुद बना रहे हैं। ये जो लाहौर IT सिटी है, ये उसी तरह से जिस तरह कराची IT बिल्कुल सिटी ऐसे ही, है, बिल्कुल उसी मॉडल तरह से। टाउन के गेट के ऊपर है। आप मॉडल टाउन में दाखिल होंगे तो IT सिटी देखते हुए जाएंगे, इतनी प्राइम लोकेशन है। APS स्कूल के अंदर हमें जगह दी गई है, मेन रोड के ऊपर जो APS स्कूल है मॉडल टाउन, उसके गेट के ऊपर। और जाहिर है अब अगर आप नौजवानों को पढ़ाते हैं तो नौजवान खुद मिल के आगे आके आई थिंक हम पढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पढ़ेगा उसके घर से भूख खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह घर जो बैठे पढ़ेगा $200-400 कमाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। जफर, वेरी नाइस मीटिंग। आई नो आपको निकलना है 2:45 बजे, आपको जाना है, तो प्लीज़ दोबारा तशरीफ़ लाइए जब भी आपके पास वक्त हो, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हम अगर आप हमें दावत देते हैं तो हम आपके पास आएंगे। नहीं, आप आएँ अगर शहरी में, हमें बहुत खुशी होगी। अपनी आंखों से देखें डेफिनेटली कि हज़ारों 20-20 हज़ार सफ़ेद पोश खाना खा रहे हैं और जाते हुए यूँ हाथ उठा के दुआ देते हुए जा रहे हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने आज सहरी करके रोज़ा रखा है। कल हमने खाली पेट रखा था, हमारे बच्चों ने अफ्तार में भी कुछ नहीं खाया था। ओ भाई, आप देखें किसी के घर में कोई दफना के आता है, खाने पर रश कितना है। ये कौन लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ कौन खाना खाता था दफनाने के बाद? लोग बोलते थे कड़वा खाना है। अभी रश है, कोई सर उठा के नहीं देख रहा, कोई हमें पहचान ना ले, बस खा रहे हैं यार, खाली पेट है, लोग मुश्किलात में हैं। जफर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।